Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पर आमंत्रित करता हूं। आप आइए और अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पाइए अंग्रेजी विषय से संबंध में। मैं आपको कवर करने वाला हूँ आज क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का सेक्शन है और चैप्टर नंबर है 2 और उस चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और इसको लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। और सिस्टर निवेदिता का जो लिखा हुआ ये चैप्टर है उसको एडेप्टेड किया गया, इट मीन्स आपके लायक बनाया गया, अनुकूलित किया गया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य क्या, यानी कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था, न्याय सिंहासन से मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जिस सिंहासन पर बैठकर वो न्याय किया करते थे, क्या वो न्याय सिंहासन आज इस धरती पर, इस धरा पर उपलब्ध है या नहीं? वो गायब हो गया है या है तो कहाँ है और उसकी खासियत क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है? ऐसे ढेर सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरे साथ मेरी इस वीडियो क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए, इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप और अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका सिलेबस कितना कम हुआ है और आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, कहाँ से आपको कितने नंबर मिलने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ देता है शिवा इज इंग्लिश जोन। मैं अंग्रेजी को बहुत आसान करके आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आता भी होगा। आप अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैप्टर मैं शुरू करता हूँ। कुछ चीज़ें बतानी ये है कि आप परीक्षा की तैयारियों के लिए बहुत जल्द आपको नोट्स भी अवेलेबल होने लगेंगे मेरे इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको साइड में दिख रहा होगा, शिवा इज इंग्लिश जोन के नाम से। और अपने आप को सुकून देने के लिए, दुनियादारी की और समझ पाने के लिए मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है कहाँ, यही मुख्य मुद्दा है इस कहानी में। और एक कहानी शुरू होती है एक चरवाहों से, एक गांव से, और वहाँ से चलते चलते अंत में हम ये जान पाते हैं कि न्याय सिंहासन किसका बना था और वास्तव में अभी वो कहाँ पर है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल, हम सभी, फेमिलियर माने परिचित हैं, जानते हैं किससे? नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से। वास्तव में हिंदुस्तान का हर एक बच्चा और दुनिया के न्याय पसंद जितने भी लोग होंगे वो राजा विक्रमादित्य का नाम अवश्य जानते होंगे। उम्मीद है आप भी जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो मैं हूँ ना बताने के लिए। हिज राइन, राइन माने होता साम्राज्य या शासन का, हैज़ बीन अ लैंडमार्क, एक मील का पत्थर है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। यानी राजा विक्रमादित्य का जो न्याय का शासनकाल है, या जो शासनकाल ही कहूँ मैं अगर, क्योंकि यहाँ पे राइन लिखा हुआ, राइन का मतलब जो शासन वर्ष है वो हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व स्थान रखता है। द विक्रम संवत, विक्रम संवत जिसको हम विक्रमी के नाम से भी जाते हैं जनरली, आज जिसे आप ईस्वी यूज करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू कैलेंडर पंचांगों में आपको विक्रमी मिलेगा या विक्रम संवत मिलेगा। ओज इट्स वर्जिन टू हिम, ओज इट्स वर्जिन अपनी उत्पत्ति के लिए ऋणी है इन्हीं का। विक्रमी संवत की उत्पत्ति राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही हुई। आल्दो, हालांकि हिज नेम इज सो फेमस, इनका नाम बहुत बहुत प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र है कि वी हार्डली नो, हम बामुश्किल जान पाते हैं एनीथिंग, कुछ भी डेफिनेट, निश्चित अबाउट हिज लाइफ, इनके जीवन के बारे में। ये इतने प्रसिद्ध हैं, लेकिन विचित्र बात यह है कि हम इनके जीवन के संबंध में मुश्किल से ही कुछ जान पाते, अर्थात कुछ भी नहीं जानते। अर्थात इनके जीवन के संबंध में कब पैदा हुए, ठीक है, इनका शासनकाल तो अभी कहाँ से कहाँ तक है ये भी ज्ञात नहीं है, कितनी दूर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, अर्थात ऐसी बहुत सारी इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ हमें नहीं पता है, जबकि ये इतने प्रसिद्ध हैं। एक बड़ी विचित्र घटना है हमारे इतिहास की।
देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित तौर पर थी अबाउट हिम, इनके बारे में, हाउएवर हालांकि इनके बारे में एक चीज़ तो निश्चित थी, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, यह न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। समझ लीजिएगा, लर्निंग यानी ज्ञान और जस्टिस माने न्याय, न्याय और ज्ञान को एक खूब पसंद किया करते थे, ये बात एकदम निश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय प्रदान करते थे टू हिज पीपल का मतलब यहाँ प्रजा से है, अपनी प्रजा को ये संपूर्ण न्याय प्रदान करते थे। एंड गैदर्ड माने घेरे रहते थे, लर्नड मैन, ज्ञानी लोग, अबाउट हिम, इनके चारों ओर, इन हिज कोर्ट, इनके दरबार में, और ज्ञानी व्यक्तियों से घिरे रहते थे, ज्ञानवान लोग इनके दरबार में स्थान पाते थे राजा विक्रमादित्य के। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश हुए। इनकी न्याय प्रणाली से, इनके न्याय करने के तरीके से ये कहा जाता है कि न्याय इतिहास में सबसे बड़ा न्यायाधीश अगर कोई है तो राजा विक्रमादित्य है। आइए देखते हैं कहानी आगे क्या रुख लेती है। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड माने होता धोखा खाना, धोखा देना, धोखा खाना, समझ रहे होंगे। विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए, अर्थात धोखे से कभी उन्होंने गलत निर्णय नहीं दिया। नॉर ना ही डिड ही पनिश, उन्होंने दंडित किया द रॉन्ग मैन, गलत आदमी, गलत का मतलब निर्दोष को, उन्होंने कभी भी निर्दोष को दंडित नहीं किया। दंड सिर्फ जो दंड का भागी था, जिसने अपराध किया था, उसे ही दंड मिला, कभी भी विक्रमादित्य ने निर्दोषों को दंडित नहीं किया। द गिल्टी माने अपराधी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, व्हेन जब दे केम, वे लाए जाते थे, बिफोर हिम, उनके समक्ष, फॉर क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो अपराधी जानते थे कि उनकी आंखें, विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके अपराध को देख रही होंगी। अपराधी भी उनके समक्ष जब आता था तो कांपने लगता था, क्योंकि उसे पता था कि विक्रमादित्य के नेत्र उसके किए गए अपराधों का साक्षात चित्रण कर रहे होंगे। इतना ज़्यादा न्याय के प्रति अपराधियों में भी भय था कि अगर वो पकड़े गए तो ये दलीलें खारिज कर दी जाएंगी कि उन्होंने अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि विक्रमादित्य को सब कुछ दिखता है। एंड दोज, और वे, हु केम, जो आए, टू हिम, उनके पास, और वे लोग जो उनके पास आए, विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन से कठिन समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे, जिस तरीके से ही सॉल्व्ड हिम, वो सुलझाते थे। यानी राजा विक्रमादित्य के पास जो भी व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या के साथ आता था, वो उनसे संतुष्ट होता था, जिस भी तरीके से उस समस्या का वो हल करते थे, उसका हल ढूंढते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद, भारत में, व्हेन एवर, जब कभी भी, एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, कोई भी न्यायाधीश अपना न्याय सुनाता था, विद ग्रेट स्किल, अति निपुणता के साथ, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता था, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वो अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। तो इतना लोकप्रियता थी राजा विक्रमादित्य की अपने न्याय और अपने ज्ञान के कारण इस हिंदुस्तान के इतिहास में। बात यहाँ ये उठती है कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनका न्याय सिंहासन गया कहाँ? क्या न्याय सिंहासन आज भी राजमहल में विद्यमान है, या किसी दूसरे लुटेरे या आक्रांताओं ने उसे चोरी कर लिया? तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द आपको बताता हूँ। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? Has anyone ever, क्या आज तक किसी ने देखा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को? Perhaps not, संभवतः नहीं, बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि ये सीट यानी ये सिंहासन अब विद्यमान नहीं है, यानी मौजूद ही नहीं है। जब सिंहासन मौजूद ही नहीं है तो हम देखेंगे कहाँ से? तो प्रश्न यहाँ दूसरा उठता है कि क्या सिंहासन था
कि जो अब नहीं है कि था ही नहीं? इसका भी उत्तर आपको जल्द मिलेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कैसे यह गायब हुआ। मैं मतलब सिस्टर निवेदिता, नाम मेरा शिवानंद सिंह है, सिस्टर निवेदिता मत समझिएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन की प्रजा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ फॉरगॉट हिम, उनसे भूल गई। जाहिर सी बात है, दुनिया का दस्तूर है कि आदमी जब इस संसार से विदा ले लेता है तो लोगों की स्मृतियों से भी वो विदा ले लेता है। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन की प्रजा समय के साथ साथ उन्हें भूल गई। हिज पैलेस, उनका राजमहल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके किले वर रूइंड, खंडहर हो गए। जो उनका किला था, जो उनका राजमहल था, सब ढह गया, खंडहर बन गया। द हीप्ड ऑफ ruins, ढेर बन चुका खंडहर। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, घासों से ढक गया, यानी उस पर घास उग गई, डस्ट, धूल, ट्रीज, पेड़ उगाए। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर, अब वो चरागाह के रूप में तब्दील हो गया। फॉर फीडिंग द कैटल्स, जानवरों के चरने हेतु या भोजन प्राप्त करने हेतु। यानी राजमहल, किले सब ढह करके बड़े बड़े टीले का रूप धारण कर लिए थे, और उन टीलों पर घासें, पेड़ पौधे उग आए थे, और लोग अपने जानवरों को वहाँ चराया करते थे। आज वो दशा हो गई उस राजमहल की जिसमें कभी विक्रमादित्य निवास किया करते थे और अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। द विलेज पीपल, गांव के लोग अर्थात ग्रामीण, यूज टू सेंड, भेजा करते थे, दियर काउज, अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज, इन चरागाहों में अर्थात उस घास के मैदान में, टू ग्रेज माने चरने के लिए। तो गांव के लोगों की आदत थी कि अपने गायों को उस चरागाह में छोड़ देते थे जहां जा कर के गायें चरा करती थीं। अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल भोर में, सुबह में, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़, ग्वाल बालों की देख रेख में गायें जाया करती थीं, जानवर जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक लौटा करते थे। यानी सुबह गायें जब छुट जाती थी, गायों का झुंड चल पड़ता था ग्वाल बालों की। ग्वाल बाल यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो गायों को चराने वालों का समूह है, वो गायों के झुंड को लेकर के उन्हीं चरागाहों में, जो चरागाह कभी राजमहल हुआ करते थे, उसी में शाम तक चरते थे, देर शाम वहाँ से लौटा करते थे। When it was time to return, जब वापसी का समय होता था, शाम ढलने पर जब घर जाने का वक्त होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, a shepherd boy, एक ग्वालबाल, would call out, पुकारता था, from the edge of the pasture, चरागाह के एक किनारे से, and all the cattle along with their cow herds, सभी जानवर गायों के झुंड के साथ साथ would gather around him, उसके चारों तरफ आ जाते थे, and together they would टर्न होमवर्ड, और वे साथ साथ घर की ओर बढ़ चलते थे। यानी कितना एक प्रभावशाली दृश्य देखने को मिलेगा कि शाम को जब घर वापसी का वक्त होता था तो एक ग्वालबाल चरागाह के किनारे से, एक छोर से सभी झुंडों को बुलाता था, गायों के झुंडों को और जानवरों के झुंडों को, और वो सभी गायों के झुंड और जानवरों का झुंड आकर के उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे, और वो चलता था आगे आगे, गायों का झुंड भी साथ साथ चल पड़ता था शाम को। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज़ इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास के गांव के ग्वालबालों का यही जीवन था। माने सुबह गायों के झुंड को ले जाना, देर भर उनको चराना, शाम को वापस घर ले आना। तो उज्जैन के आसपास के जितने भी गांव थे, जितना भी स्थान था, वो ग्वालबाल का यही मुख्य कार्य था। देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से कई थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर, दिन भर लंबा समय उस चरागाह में, दे हैड द प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, मनोरंजन के लिए उनके पास काफ़ी वक्त होता था, क्योंकि सुबह से शाम तक गायों को चराना है, तो जाहिर सी बात ग्वालबालों के पास काफ़ी वक्त होता था अपनी गायों को चराने के लिए और मनोरंजन करने के लिए। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उनको मतलब उन ग्वालबालों को एक खेल का मैदान मिला, यानी काफ़ी दूर समतल स्थान मिला।
एंड हाउ डिलाइट इट वाज, और कितना प्रसन्न चित्त, यानी प्रसन्न नहीं कि प्रसन्नता को देने वाला, डिलाइटफुल माने आनंददायी, आनंद को प्रदान करने वाला था। अर्थात वो जो प्लेग्राउंड था वो बड़ा ही सुंदर और सुहावना था, जिससे देख करके सभी ग्वाल बाल बड़े प्रफुल्लित हुए। द ग्राउंड अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे का जो मैदान था, वाज कैसा था, वाज था रफ एंड अनइवन, खुरदरा और उबड़ खाबड़, ठीक है। हेयर एंड देयर, इधर उधर, द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के सिरे, पीप्ड आउट माने बाहर निकले हुए थे, जमीन के बाहर निकले हुए थे, बड़े बड़े पत्थरों के जो, क्योंकि जो दीवारें थी किले की, जो दीवारें थी महलों की, वो टूट गई थी, तो बड़े बड़े जो चट्टान के रूप में थे, तो कुछ मिट्टी में दब गए थे, कुछ मिट्टी के बाहर निकले हुए थे। पीप्ड आउट माने मिट्टी के बाहर निकला हुआ, झांकना जिसको कहते हैं। एंड इन द मिडल, और मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक हरा भरा, माउंड माने टीला होता, मिट्टी का ढेर, ठीक है। उस खेल के मैदान के बीच में, जो पेड़ के नीचे खेल का मैदान था, काफ़ी सुंदर दिखता था। बस दिक्कत क्या थी कि थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था, कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थरों के सिरे बाहर निकले हुए थे, और उसी खेल के मैदान के बीच में एक हरा भरा टीला था, मिट्टी का टीला, ऊंचा सा टीला था, जिसको जनरली आप भीटा बोलते हैं। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, विच लुक्ड, वो टीला वेरी मच, बहुत समानता रखता था, जज सीट माने न्यायाधीश के सिंहासन जैसा। यानी वो जो टीला था, अगर उसको गौर से देखा जाए तो वो जज सीट की तरह से दिखता था उस पेड़ के नीचे खेल के मैदान में। तो अगला ये प्रश्न उठता है कि क्या वही टीला, वो टीला जो है वही जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है? क्या वास्तव में ऐसा है? तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक ने अंततः ऐसा ही सोचा। कैसा सोचा? कि वो जो टीला जैसा दिख रहा है, कुर्सी नुमा जो आकार है, वो किसी जज की कुर्सी के जैसा है। उन सभी ग्वाल बालों में एक बच्चे को ऐसा ख्याल आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वो खुद जाके उस पर बैठ गया। जो ग्वाल बाल था, जिसको लगा कि ये जो टीला है ये जज की कुर्सी के जैसा है, वो तुरंत गया और उस टीले नुमा कुर्सी पर जाके बैठ गया। और कहता है कि आई सेज बॉयज, ही क्राइड, वो चिल्ला के कहता है कि लड़कों, मैं कहता हूँ कि आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और अब आप अपने सारे मामले ले आओगे बिफोर मी, मेरे समक्ष। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम सुनवाई करेंगे, मुकदमा चलाएंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, फिर वह उसने अपना चेहरा एकदम सीधा कर लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया। ग्रेव माने गंभीर, यहाँ कब्र से नहीं गंभीर से मतलब है। तो और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश की भूमिका अदा करने के लिए। तो उन ग्वाल बालों में एक ग्वाल बाल को लगा कि ये जो टीला है वो एकदम जज की सीट के जैसा है, और जा करके उस पर बैठता और कहता है कि मैं जज हूँ और आप लोग मेरे सामने मुकदमा लाओगे और मुकदमा चलाया जाएगा, सुनवाई होगी। इतना कहने के बाद लड़का का चेहरा एकदम सीधा सपाट हो जाता है, एकदम गंभीरता से परिपूर्ण हो जाता है न्यायाधीश की भूमिका को अदा करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा दूसरी वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा, कहानी पूरी करूँगा कि क्या वाकई वो सीट विक्रमादित्य की है, जिसे जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कहा जाता है। अगर है तो किस चीज़ की बनी है, और उसका संरक्षक कौन है, और वास्तव में उसके साथ अंत में होता क्या है, ये सारी कहानी मिलेगी मेरी अगली वीडियो में। Thank you for watching my video.